हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए माध्यमादिका बहुलक से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने माध्यमादिका बहुलक का कुछ क्वेश्चन करवाया था, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। वहाँ थ्योरी दम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए थे, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे और थ्योरी दम जीरो लेवल से बताए थे। माध्यमादिका बहुलक परिसर रेंज जो भी होता है टोटल बताए थे। थ्योरी सबसे पहले ज़रूरी है, थ्योरी हर चैप्टर का, क्योंकि कोई भी चैप्टर आप सॉल्यूशन कीजिएगा नहीं तो सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी, क्योंकि थ्योरी नहीं मालूम रहेगा तो आपसे कोई भी सॉल्यूशन आप आगे नहीं होगा। इसलिए कोई भी चैप्टर पढ़िए, सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी प्लस फार्मूला अगर आपको पता है भी सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए थ्योरी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। हाँ, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसलिए कहा जाता है ना, अगर बीज ही खराब रहेगा तो उपज बढ़िया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 4 अंकों का माध्य 6.5 है, ठीक, और उनमें से 3 अंक 4, 10 तथा 7 है, तो चौथा अंक क्या होगा। देखिए दे दिया 4 अंकों का माध्य, 4 अंकों का माध्य, 4 अंकों का माध्य कितना दे दिया है, 6.5 है, ठीक। तो 3 हमें पता है, एक 4 है, 10 है और 7 है, तो हमें चौथा निकालने के लिए कह रहा है। तो चौथा मान लेते हैं x, कोई दिक्कत। तो माध्य कैसे निकालते हैं, जितना संख्या रहता है टोटल को जोड़ देते हैं और जितना रहता है उतना से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो टोटल को जोड़ देंगे, 4 प्लस 10 प्लस 7 प्लस x, और कितने संख्या, 1 2 3 4 बटे 4, और माध्य हमें टोटल कितना दे दिया है, 6.5। कोई दिक्कत। माध्य निकालने, माध्य इसी तरह से निकाला जाता है, प्रश्नों की कुल योग बटे प्रश्नों की कुल संख्या। शॉर्ट में बनाइएगा, वहाँ लॉन्ग में नहीं। टोटल को जोड़ेंगे तो 10 और 4 14, 14 और 7 21, तो हो जाएगा 21 प्लस x और बटे में 4 बराबर कितना, 6.5। इसके साथ देखिए लटकल है, लटकल मतलब समझिएगा भागा, और सटल मतलब गुना, हाँ ठेठ में। तो 21 प्लस x बराबर इधर जाके सट जाएगा इसके साथ, तो 6.5 गुने कितना, 4। आगे समझिएगा, तो आ जाएगा 21 प्लस x बराबर गुना करेंगे, 5 चौक 20, 2 6 चौक 24, 24 और 2 कितना, 26, और ये प्लस होने जाके माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 26 माइनस कितना, 21, तो 26 में से की जाए कितना, 5, तो x बराबर कितना, 5। तो हमें कह रहा था चौथा ने, चौथा अंक क्या होगा, तो चौथा अंक कितना, 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ 5। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी एक सारणी के समस्त पदों का समांतर माध्य 5 है, माध्य या समांतर माध्य उसे कहते हैं, तथा माध्यिका 6 हो, तो उनका बहुलक क्या होगा। एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपका एग्जाम में आएगा, दम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा, कन्फर्म रहिएगा कि पूछेगा। क्या क्या हमें दे दिया है, समांतर माध्य हमें दे दिया है कितना, माध्य दे दिया है 5 और माध्यिका दे दिया है, माध्यिका दे दिया है 6। तो हमें बहुलक निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, बहुलक। समझिएगा, एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन को जानना बहुत जरूरी है। इस टाइप का आपको देखिए, इस पर क्वेश्चन पूछ देगा या रिलेशन पूछ देगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन होता है। समझिएगा, तो देखिए यही रिलेशन होता है। 3 माध्यिका आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे। 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यिका बराबर क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य। समझिएगा 3 माध्यिका का मान कितना है, 6 है, कोई दिक्कत, 6 बैठा दी। बहुलक, बहुलक का मान तो हमें निकालना है, बहुलक प्लस 2 है। माध्य का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 यहाँ पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। छोटिया कितना, 18 बराबर बहुलक प्लस 5 दूना कितना, 10। हाँ समझिएगा, ये प्लस इन्हें आके माइनस,
तो 18 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुलक। तो 18 में से 10 जाएगा कितना, 8 बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक। तो बहुलक का मान कितना आ गया, बहुलक का मान आ गया 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं हर चैप्टर का थ्योरी प्लस फार्मूला बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखिए, नहीं तो आराम से हर मैथ आपसे सॉल्यूशन होगा। इससे पहले क्षेत्रमिति का फार्मूला एक बार वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फार्मूला आपको वीडियो देखते देखते टोटल फार्मूला याद हो जाएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर एक बार जाकर देख लीजिएगा क्षेत्रमिति का। और उस पर क्वेश्चन भी करवाए हैं और फार्मूला भी बताए हैं, एकदम उसमें रटाए नहीं, एकदम वीडियो देखते देखते आपको फार्मूला याद हो जाएगा। रटना नहीं, फार्मूला को कभी रटिए नहीं, रटिएगा तो भूल जाएगा। कहा जाता है रटा हुआ चीज़ बहुत जल्दी भूल जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। समझा हुआ चीज़ बहुत दिन तक याद रहता है, इसलिए कभी कोई भी चीज़ को रटिए नहीं, समझिए उसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों की माध्यिका 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 का माध्यिका समझिएगा, माध्यिका कैसे निकलता है। मेरे जैसा नहीं आपको दिलबर मिलेगा। माध्यिका निकालने के लिए क्या पहले करते हैं, हम बताए थे। जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले उसको बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए, कोई भी क्रम में लिखिए, मगर बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए और घटते क्रम में होना चाहिए। कोई भी क्रम में कैसे, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखना है। तो हमको लगता है ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, हाँ बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। तो हमें माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो हमें तो आसान है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहें नहीं तो टोटल संख्या को पहले गिन लेंगे। तो टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 है, तो बराबर से दोनों देने छांटना है। बराबर से देखिए, 3 इधर से छाटे, 3 इधर से छाटे, तो बीच में कौन बच गया, 7। तो यही आपका हो जाएगा आंसर 7। तब कहिएगा अगर 8 गो रहेगा तब देखिए अगर 8 गो वाला लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो हो गया। इसका कहेगा माध्यिका निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3 इधर से 3 इधर से 6 हो गया। तो ऐसे लेते हैं तो 4, 4, 8 पूरा हो जाता है। लेकिन बीच में कै गो बच गया, 2 गो बच गया, 2 गो बच गया। तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। तो 5, 4, 9 और बटे कितना, 2 का मतलब 4.5। हाँ, इस तरह से करना है। अगर 9 गो रहेगा तो 4, 4, 8 बीच वाला हो जाएगा। अगर 10 रहेगा तो 4 इधर से 4 इधर से 8 और बीच में बच गया 2, जोड़ के 2 से भागा दे देना। अगर 15 रहेगा तो 7 इधर से 7 इधर से कितना, 14 और बीच में 1 बच जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। इस टाइप से याद रखिएगा। संख्या को पहले गिन लीजिएगा और देखिएगा बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है या घटते क्रम में, तो उसको पहले देख लेना। ऐसा नहीं कि कितना बेजार रहता है, नहीं मतलब लिखा हुआ है वो घटते या बढ़ते क्रम में नहीं लिखा हुआ है। इधर से 4 छाड़ दिए, इधर से 4 छाड़ दिया। अगर 9 गो है तो बीच में अगर संख्या जो रहेगा उसी को मार देता है कचाका से। तो एक गलती कभी नहीं कीजिएगा। हाँ, पहले देख लीजिएगा कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है या घटते क्रम में। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम पहले उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे माध्यिका निकालने का ट्रिक। माध्यिका निकालने का एक ही उपाय है शॉर्ट में, कि जितना संख्या रहेगा टोटल पहले गिन लेंगे। अगर 10 रहेगा तो 4 इधर 8, 2 को बच गया, दोनों को जोड़ के 2 से भागा। अगर 9 संख्या रहेगा तो 4 इधर से 8 बीच में जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन दिया A, B और C माध्य है। तो जैसे कह रहा A, B और C माध्य है, तो माध्य कैसे निकलता है, जितना संख्या रहता है टोटल को जोड़ देते हैं और जैसे भागा कर देते हैं। तो A + B + C बाई कितना, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहता है पॉलिटेक्निक में। हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन माध्य निकालना। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा, समझिएगा। दिया है 12, 14, 20, 19, 21 और 22।
माध्य कैसे निकालते हैं, जितना संख्या रहेगा टोटल को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उतना से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो माध्य निकालना है तब टोटल को जोड़ देंगे, 12 प्लस 14 प्लस 20, 20 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 22 और बटे में कै गो है, 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। टोटल को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ लीजिएगा, 108 आएगा, 108 बटे 6, तो 18 छक 78 से 18 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 18। हाँ, अगला क्वेश्चन है वर्ग 30 से 40 का मध्य बिंदु। मध्य मतलब बीच वाला, 30 से 40 है, 30 से क्या है 40 है, इसका मध्य। तो मध्य जब मध्य बिंदु निकालने के लिए कहे तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 30 प्लस 40 और बटे में कर दीजिएगा 2। 30 और 40 कितना, 70 बटे 2 का मतलब 35। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य निकालने के लिए कहे तो, मध्य बिंदु निकालने के लिए कहे तो, मध्य बिंदु मतलब 20 वाला। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी में वर्ग 16 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालना है, क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, ध्यान दीजिएगा। 16 से कितना है, 16 से 20 का में क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, उस सीमा प्लस निम्न सीमा और बटे में कितना 2, तब 20 प्लस 16 और बटे में 2, 16 20 कितना 36 बटे 2 का मतलब कितना 18। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, परिसर है। आंकड़े 50 41 43 44 42 20 60 64 30 के लिए परिसर है। समझिएगा, परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर निकालना है। परिसर कैसे निकाला जाता है बताए थे पिछले वीडियो में। समझिएगा, जो संख्या पहले दिया उसको लिख देंगे। 50 41 43 44 42 20 60 64 और 30। जब क्या निकालना है, परिसर हमें निकालना है। जब भी परिसर निकालने के लिए कहे तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाए। इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 50 41 43 44 20 60 64 है, 64 है। और सबसे छोटा चुनिए, सबसे छोटा कौन है, 20 है। तो 4 और 6 में से 2 गया कितना 4, 44 हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 44। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 50 से 56 का वर्ग चिन्ह, वही है 50 से क्या 56, 50 से 56 का वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। तो उस सीमा प्लस इन सीमा बटे 2, तो 50 प्लस 56 और बटे में 2, टोटल को जोड़ेंगे कितना 106 और बटे में 2 का मतलब कितना 53। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x, 3, 4, 5 का मान 3 हो तो x का मान क्या होगा। समझिएगा, x का मान निकालना। x 3 4 5 का माध्य कितना दिया है, 3 दिया है। तो x का मान निकालने के लिए कह रहा है ना, निकल जाएगा। माध्य निकालना है तो x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे कै गो संख्या है 4 गो, और माध्य हमें कितना दे दिया है 3 दे दिया है। कोई दिक्कत, 5 4 9 9 3 कितना 12, तो x प्लस 12 और बटे में 4 बराबर कितना 3। इसके साथ लटकल है, उन्हें सटाएंगे जाके, तो x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12, तो x बराबर कितना 12 माइनस 12, मतलब x का मान कितना 0। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितना क्वेश्चन बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो तैयारी कैसा चल रहा है, बस आपके पास कितने 1.5 महीने का टाइम बच रहा है। 1.5 महीने का टाइम बच रहा है, 45 दिन। कितने दिन, 45 दिन टाइम बच रहा है आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग घर पे पढ़िए, जहाँ भी हैं घर पे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए।
क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन है, मात्र 45 दिन है, इसलिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। पढ़े लिखे रहिएगा तो समाज में इज्जत मिलेगा, बड़प्पन होगा। इसलिए पढ़ाई को अपना कंटिन्यू बरकरार रखिए, पढ़ाई को कभी छोड़िए नहीं। कोई भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई भी दूसरे काम करने में मन लगा है तो उसी में मन लगाइए, उसी में लगन होना चाहिए। कोई भी काम होना चाहिए तो उसमें लगन होना चाहिए कि हमें करना है। ऐसा नहीं कि हमें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो मन नहीं लग रहा तो वो पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है तो आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए। जिस क्षेत्र में आपको मन लग रहा है, जिस काम में आपको मन लग रहा है, उसी काम को आप कीजिए। क्योंकि आपको जब मन ही नहीं लग रहा है, दिल ही नहीं कर रहा है तो आगे सफल हो पाइएगा? मन ही नहीं करेगा पढ़ने का तो नहीं हो पाइएगा। इसलिए जो काम में आपको दिल करता है, जो काम में आपको मन लगता है, वही काम को कीजिए। हाँ, वही काम को कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जहाँ है पढ़ते रहिए।